नमस्कार। बीए फर्स्ट ईयर, इकोनॉमिक्स फर्स्ट पेपर और चौथा चैप्टर। इसके पहले हमने पढ़ा उपभोग किसे कहते हैं और इसके आगे और एक चैप्टर पढ़ा हमने उपयोगिता किसे कहते हैं। तो वस्तु में जो संतुष्टि का गुण होता है उसको उपयोगिता कहा जाता है। फिर आगे हमने उसी में देखा था, उसी में पढ़ा था कि उपयोगिता दो प्रकार की होती है, एक सीमांत उपयोगिता, एक कुल उपयोगिता। तो आज हम सीमांत उपयोगिता का विस्तृत अध्ययन करेंगे, मार्जिनल यूटिलिटी का विस्तृत अध्ययन करेंगे। इसमें हम पढ़ेंगे कि सीमांत उपयोगिता का क्या अर्थ है, विभिन्न विद्वानों ने सीमांत उपयोगिता को किस प्रकार से परिभाषित किया है, सीमांत उपयोगिता के कितने रूप होते हैं और ग्राफ के द्वारा, एक टेबल और ग्राफ के द्वारा सीमांत उपयोगिता के जो तीन प्रकार होते हैं, धनात्मक सीमांत उपयोगिता, शून्य सीमांत उपयोगिता और ऋणात्मक सीमांत उपयोगिता, इन तीनों के फॉर्मों को सारणी के माध्यम से और ग्राफ के माध्यम से समझेंगे। तो सबसे पहले आइए देखते हैं सीमांत उपयोगिता की परिभाषा। आवश्यकताओं की संतुष्टि के लिए जब एक से अधिक इकाइयों का उपभोग किया जाता है तो उपभोग की जो अंतिम इकाई होती है उसको सीमांत इकाई कहा जाता है। ये याद रखना कि आवश्यकताओं की संतुष्टि के लिए जब हम एक से अधिक इकाइयों का उपभोग करते हैं तो अंतिम इकाई जो होती है उसको सीमांत इकाई कहा जाता है, मार्जिनल यूनिट। और इस सीमांत इकाई से प्राप्त उपयोगिता को सीमांत उपयोगिता कहा जाता है। हमने आवश्यकता की संतुष्टि के लिए 4 इकाइयों का यदि हमने प्रयोग किया है, उपभोग किया है, तो चौथी इकाई सीमांत इकाई है और चौथी इकाई से प्राप्त उपयोगिता को हम सीमांत उपयोगिता कहेंगे। अगली परिभाषा, एक अतिरिक्त इकाई के उपभोग से कुल उपयोगिता में वृद्धि को सीमांत उपयोगिता कहा जाता है। एक अतिरिक्त इकाई के उपभोग से, यदि पहली इकाई का उपभोग कर रहे हैं तो फिर जो अगली अतिरिक्त इकाई होगी उसके उपभोग से जो कुल उपयोगिता में वृद्धि होती है उसको क्या कहा जाता है, सीमांत उपयोगिता कहा जाता है। इसी प्रकार से प्रोफेसर सैमुअल्सन की परिभाषा है कि सीमांत उपयोगिता उस अतिरिक्त उपयोगिता को बतलाती है जो वस्तु की अंतिम इकाई से प्राप्त होती है। सैमुअल्सन की परिभाषा भी वही स्पष्ट करती है कि अंतिम इकाई से प्राप्त उपयोगिता सीमांत उपयोगिता कहलाती है। इसी प्रकार से प्रोफेसर एली की जो परिभाषा है, किसी भी व्यक्ति के लिए किसी वस्तु के स्टॉक की अंतिम इकाई, स्टॉक की जो अंतिम इकाई है ये मार्जिनल यूनिट है, सीमांत इकाई, उससे प्राप्त उपयोगिता को वस्तु विशेष की सीमांत उपयोगिता कहा जाता है। तो प्रोफेसर एली की जो भी परिभाषा है उस परिभाषा से भी यही स्पष्ट है कि वस्तु की अंतिम इकाई जो होती है उसको सीमांत इकाई कहा जाता है और सीमांत इकाई से प्राप्त उपयोगिता को सीमांत उपयोगिता कहा जाता है। इस प्रकार से सीमांत उपयोगिता की परिभाषा स्पष्ट है कि वस्तु की अंतिम इकाई से प्राप्त उपयोगिता को सीमांत उपयोगिता कहा जाता है। सीमांत उपयोगिता की परिभाषा के बाद सीमांत उपयोगिता के रूप, सीमांत उपयोगिता 3 रूप पाए जाते हैं, धनात्मक सीमांत उपयोगिता, शून्य सीमांत उपयोगिता और ऋणात्मक सीमांत उपयोगिता।
धनात्मक सीमांत उपयोगिता क्या है? जैसे जैसे हम वस्तु की एक से अधिक इकाइयों का उपभोग करते हैं और वस्तु से प्राप्त होने वाली उपयोगिता घटती जाती है किंतु धनात्मक रहती है, और जब तक धनात्मक रहती है तो उसको धनात्मक सीमांत उपयोगिता कहा जाता है। शून्य सीमांत उपयोगिता, तो सीमांत उपयोगिता उपभोग की वह स्थिति जब उपभोग की जाने वाली समस्त इकाइयों से हमें पूर्ण तृप्ति मिल जाती है। पूर्ण तृप्ति का जो बिंदु होता है वो शून्य सीमांत उपयोगिता का बिंदु होता है। क्यों? क्योंकि उपभोग की सभी इकाइयों से जो अंतिम इकाई है उससे हमें संतुष्टि मिल गई है, यानी अब इसके आगे किसी भी इकाई का यदि हम उपभोग करते हैं तो उससे हमें उपयोगिता के स्थान पे अनुपयोगिता प्राप्त होगी। आगे ऋणात्मक सीमांत उपयोगिता, यदि फिर हम अपने उपभोग के क्रम को आगे रखते हैं, बढ़ाए रखते हैं, बनाए रखते हैं, तो जो अंतिम इकाइयां होती हैं शून्य सीमांत उपयोगिता के बाद जब भी हम किसी भी इकाई का उपभोग करेंगे तो उससे हमें उपयोगिता के स्थान पर अनुपयोगिता प्राप्त होगी, लाभ के स्थान पे हानि होगी। जैसे जब तक 4 रोटियों की अगर हमारे पास हमें भूख थी तो 4 रोटियों का उपभोग हमने किया। अब 5वीं जब हम रोटी का उपभोग करेंगे तो वो अंतिम स्थिति में हो सकता है कि उससे कोई अनुपयोगिता ना हो, उपयोगिता भी नहीं प्राप्त हुई है, अनुपयोगिता भी नहीं हुई है। अब यदि 6ठी इकाई का उपभोग हम कर लेते हैं तो उससे हो सकता है कि हमारी बदहजमी हो जाए, हमारे मुंह से खाना निकल आए, तो ये उपयोगिता के स्थान पे उससे हमको अनुपयोगिता प्राप्त हो रही है। तो ये सीमांत उपयोगिता के 3 रूप होते हैं, धनात्मक सीमांत उपयोगिता, शून्य सीमांत उपयोगिता और ऋणात्मक सीमांत उपयोगिता। अब इन तीनों रूपों को हम एक सारणी के द्वारा, एक काल्पनिक सारणी के द्वारा समझेंगे। तो ये तालिका है जिसका शीर्षक है सीमांत उपयोगिता। तो इसमें पहले कॉलम में 3 कॉलम बने हुए हैं। पहले कॉलम में आमों की संख्या, जो आम जिनका हम उपभोग करेंगे उन आमों का विवरण, दूसरे कॉलम में सीमांत उपयोगिता और तीसरे कॉलम में सीमांत उपयोगिता के रूप, जो सीमांत उपयोगिता के 3 प्रकार होते हैं उनका वर्णन है। तो पहले जब आम की पहली इकाई का उपभोग हमने किया तो उससे हमको 40 यूटिल सीमांत उपयोगिता प्राप्त हुई, जो धनात्मक है। इसके बाद जब दूसरे आम की दूसरी इकाई का उपभोग किया तो निश्चित रूप से अब पहले इकाई के तुलना में दूसरे आम से हमें कुछ कम उपयोगिता प्राप्त हुई, तो घट करके 30 यूटिल हो गई। ये भी अभी फिलहाल धनात्मक है, तो इसलिए यह धनात्मक सीमांत उपयोगिता है। और तीसरी इकाई का उपभोग किया हमने तो उसको हमें 20 यूटिल उपयोगिता प्राप्त हुई। तो ये 3 इकाइयां हैं, 3 इकाइयों से जो प्राप्त हमें उपयोगिता हो रही है वो धनात्मक सीमांत उपयोगिता के रूप है। चौथी इकाई शून्य सीमांत उपयोगिता। अब चौथी इकाई तक आते आते हमारी जो उपभोग था, हमारी आवश्यकता जो थी वो समाप्त हो गई। अब हम तृप्ति के बिंदु पर पहुंच गए हैं। ये जो चौथी इकाई जो है ये तृप्ति का बिंदु है। और फिर भी यदि हम अपने उपभोग के क्रम को आगे बढ़ाते हैं तब हमें अगली इकाई से ऋणात्मक उपयोगिता प्राप्त हुई। तो 5वीं इकाई का जब उपयोग किया हमने तो -10 यूटिल हमारी उपयोगिता जो थी वो घट गई, वो ऋणात्मक हो गई। और इसी प्रकार से 6ठी आम की इकाई से 20 यूटिल उपयोगिता हमको प्राप्त हुई। तो ये जो दोनों रूप हैं, 5वीं और 6ठी इकाई से जो प्राप्त उपयोगिता है,
ये ऋणात्मक सीमांत उपयोगिता के रूप है। तो अब इस सारणी के आधार पर ही हमने एक रेखा चित्र बनाया है, एक डायग्राम बनाया है। इस डायग्राम के माध्यम से भी हम स्पष्ट करेंगे सीमांत उपयोगिता। तो इसमें एक्स अक्ष पर आमों की इकाइयों का वर्णन किया गया है और ओ वाई अक्ष पर सीमांत उपयोगिता का वर्णन किया गया है। तो ये जो इस प्रकार से पहली इकाई का उपभोग किया तो उनको 40 यूटिल की उपयोगिता प्राप्त हुई। ये धनात्मक सीमांत उपयोगिता है। कैसी है? ये धनात्मक सीमांत उपयोगिता है। ये यहां से लगा करके इस बिंदु तक ये कैसी है? ये धनात्मक सीमांत उपयोगिता है। इसके बाद जैसे ही हमने चौथी इकाई का उपभोग किया तो हमको 0 यानी तृप्ति का बिंदु है। तो ये यहां पे जो ये चौथा बिंदु है, ये बिंदु जो है ये 0 सीमांत उपयोगिता का बिंदु है। और फिर उसके बाद जैसे ही हमने पांचवी और छठी इकाई का उपभोग किया तो ये जो है यहां से यहां तक ये ऋणात्मक सीमांत उपयोगिता है। और ये इस प्रकार से ये पूरा ग्राफ जो तुम्हारा है, रेखा चित्र है, वो इस माध्यम से भी सीमांत उपयोगिता और उसके तीनों रूप धनात्मक सीमांत उपयोगिता, ऋणात्मक सीमांत उपयोगिता और 0 सीमांत उपयोगिता का स्पष्टीकरण अच्छी तरीके से हो जाता है। और ये सीमांत उपयोगिता कई बार पूछा भी गया है वार्षिक परीक्षाओं में। तो सीमांत उपयोगिता क्या है, इसका हमें ज्ञान होना चाहिए और सीमांत उपयोगिता के कितने रूप होते हैं इसका भी हमें स्पष्ट ज्ञान होना चाहिए। और यदि कभी हमें अवसर मिले या प्रश्न पूछा जाए कि तालिका के माध्यम से सीमांत उपयोगिता के रूपों का स्पष्टीकरण करें, तो तालिका इस प्रकार से बनाई जाएगी और रेखा चित्र जो है आयत चित्रों के माध्यम से भी हम सीमांत उपयोगिता के रूप का स्पष्टीकरण कर सकते हैं। धन्यवाद।